जब किसी इंसान पर महादेव की कृपा होती है तब उसकी पहचान धन दौलत से नहीं होती। उसकी पहचान उसके भीतर छिपे उन दिव्य गुणों से होती है जो उसे भीड़ से अलग बनाते हैं। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां एक अलग शांति महसूस होती है। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती है। उनका चेहरा साधारण होता है लेकिन आत्मा असाधारण होती है। महादेव ऐसे लोगों को बिना बताए अपने संरक्षण में ले लेते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगता है। आज हम बात करेंगे उन 9 दिव्य गुणों की जो अगर किसी इंसान में दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उस पर महादेव की विशेष कृपा बरस रही है। ये गुण किताबों में नहीं मिलते। ये गुण आत्मा की गहराई से निकलते हैं और हर इंसान में नहीं होते। पहला दिव्य गुण है अकेले रहकर भी शांत रहना। बहुत लोग अकेले होते ही बेचैन हो जाते हैं। उन्हें हर समय किसी का साथ चाहिए, किसी की आवाज चाहिए, किसी का ध्यान चाहिए। लेकिन जिस इंसान पर महादेव की कृपा होती है वो अकेले में भी टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। उसे शोर पसंद नहीं आता। उसे भीड़ में रहकर भी अकेलापन अच्छा लगता है। वो घंटों अपने विचारों में खोया रह सकता है क्योंकि उसकी आत्मा भीतर से जाग चुकी होती है। महादेव स्वयं कैलाश की शांति में रहते हैं, इसलिए जिन लोगों पर उनकी कृपा होती है उन्हें भी शांति और एकांत प्रिय होने लगता है। ऐसे लोग अक्सर रात में आसमान को देखते हुए गहरी बातें सोचते हैं। वो हर चीज को सामान्य नजर से नहीं देखते। उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। लोग उन्हें समझ नहीं पाते लेकिन महादेव उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक युवक था जिसके दोस्त धीरे धीरे उससे दूर हो गए। घर वाले भी उसे गलत समझने लगे। उसे लगा शायद वो अकेला पड़ गया है, लेकिन उसी अकेलेपन में उसने खुद को पहचानना शुरू किया। उसने मंदिर जाना शुरू किया। उसने अपने मन की आवाज सुनना शुरू किया और कुछ महीनों बाद उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी क्योंकि महादेव उसे भीतर से मजबूत बना रहे थे। जिस इंसान को अकेलेपन से डर नहीं लगता, समझ लेना उसकी आत्मा साधारण नहीं है। दूसरा दिव्य गुण है दूसरों का बुरा न चाहना। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बात पर जलने लगते हैं, दूसरे की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिस इंसान पर महादेव की कृपा होती है वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। अगर कोई उसे दुख भी दे दे तब भी उसके मन में बदले की आग ज्यादा देर तक नहीं रहती। वो अपने कर्म पर विश्वास करता है क्योंकि उसे पता होता है हर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। महादेव का भक्त कभी छल कपट से आगे नहीं बढ़ता। वो मेहनत करता है, सच्चाई से चलता है और समय पर भरोसा रखता है। ऐसे लोग अक्सर धोखा खाते हैं। लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते क्योंकि उनका दिल साफ होता है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें कमजोर समझते थे, लेकिन वो हर किसी की मदद करते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ी परेशानी आई। तब वही बुजुर्ग सबके काम आए और तब लोगों को समझ आया जिस इंसान का दिल साफ होता है उसके साथ स्वयं भगवान खड़े होते हैं। तीसरा दिव्य गुण है कम बोलना लेकिन गहरी बात करना। महादेव की कृपा वाले लोग बेवजह ज्यादा बातें नहीं करते। वो हर समय खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह देती है। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें सीधे दिल में उतरती है। उनके शब्दों में अनुभव होता है, सच्चाई होती है और एक अलग ऊर्जा होती है। आज बहुत लोग सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं, लेकिन महादेव का कृपा पात्र इंसान शब्दों की कीमत समझता है। वो जानता है एक गलत शब्द रिश्ते तोड़ सकता है और एक अच्छा शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक बार एक लड़का अपने गुरु के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे शब्द कम और समझ ज्यादा होने लगे तब समझ लेना तुम भीतर से जाग रहे हो। यही महादेव की सबसे बड़ी पहचान है। वो शोर नहीं करते,
लेकिन पूरी सृष्टि उन पर ध्यान देती है। चौथा दिव्य गुण है मुश्किल समय में भी धैर्य रखना। जब जीवन में समस्याएं आती है तब असली इंसान की पहचान होती है। कुछ लोग छोटी परेशानी में ही टूट जाते हैं, लेकिन जिन पर महादेव की कृपा होती है वो दर्द में भी धैर्य रखना जानते हैं। उनकी जिंदगी में भी तूफान आते हैं, उन्हें भी धोखा मिलता है, उन्हें भी अपमान सहना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो जानते हैं हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। एक महिला थी जिसने जीवन में बहुत संघर्ष देखा। घर की जिम्मेदारी, आर्थिक परेशानी, लोगों की बातें, सब कुछ सहा, लेकिन उसने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं हटाया। वो हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और बस इतना कहती थी, महादेव मुझे टूटने मत देना। कुछ साल बाद वही महिला अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि धैर्य रखने वालों को महादेव अंत में खाली हाथ नहीं लौटाते। पांचवा दिव्य गुण है जानवरों और प्रकृति से प्रेम करना। जिस इंसान पर महादेव की कृपा होती है उसका दिल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं धड़कता, वो पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है। उसे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, उसे नदी पहाड़ बारिश और हवा में भी ईश्वर का एहसास होता है। महादेव स्वयं प्रकृति के देव है। उनके गले में सर्प है, उनका वाहन नंदी है, उनका निवास पर्वतों में है। इसलिए जिन लोगों का मन प्रकृति से जुड़ने लगे, समझ लेना उनकी आत्मा दिव्यता की ओर बढ़ रही है। ऐसे लोग किसी भूखे जानवर को देखकर अनदेखा नहीं कर पाते। वो चिड़ियों को दाना डालते हैं, पेड़ों को काटने से दुखी हो जाते हैं और दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं। आज की दुनिया में जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहीं महादेव का कृपा पात्र इंसान हर जीव में भगवान को देखता है। छठा दिव्य गुण है बिना दिखावे के मदद करना। कुछ लोग मदद भी इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन जिन पर महादेव की कृपा होती है वो चुपचाप मदद करते हैं। उन्हें फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका दिल सच्चा होता है। महादेव ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी का सहारा बनते हैं। एक बार एक गरीब आदमी मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। लोग आते गए जाते गए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी एक साधारण कपड़े पहने व्यक्ति आया। उसने चुपचाप उस गरीब आदमी के हाथ में खाना और कुछ पैसे रख दिए और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे उस दिन इंसान के रूप में भगवान दिखाई दिए। याद रखना, जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तब महादेव आपकी किस्मत लिख रहे होते हैं। सातवां दिव्य गुण है सच्चाई के रास्ते पर चलना। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता। इस रास्ते पर अक्सर इंसान अकेला पड़ जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बेवकूफ कहते हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ का सहारा नहीं लेता। महादेव का भक्त टूट सकता है, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनता। आज बहुत लोग थोड़े से फायदे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन जिस इंसान पर महादेव की कृपा होती है वो अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं बेचता। उसे पता होता है धीमी सफलता बेहतर है, लेकिन गलत सफलता नहीं। एक व्यापारी था जिसे गलत तरीके से बहुत पैसा कमाने का मौका मिला, लेकिन उसने मना कर दिया। लोगों ने कहा तुम जिंदगी भर गरीब रहोगे, लेकिन कुछ समय बाद उसी व्यापारी की ईमानदारी ने उसे इतना सम्मान दिलाया जो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता था। महादेव देर जरूर करते हैं, लेकिन न्याय हमेशा करते हैं। आठवां दिव्य गुण है बार बार टूटकर भी फिर उठ जाना। कुछ लोग एक हार के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन महादेव की कृपा वाले लोग गिरकर भी दोबारा खड़े हो जाते हैं। उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है जो उन्हें खत्म नहीं होने देती। जीवन उन्हें बार बार परखता है, लेकिन हर बार वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। यही महादेव की शक्ति है। विनाश के बाद निर्माण। जैसे राख से अग्नि फिर जन्म लेती है, वैसे ही महादेव का भक्त
हर दर्द के बाद फिर चमकता है। एक युवक ने अपने जीवन में लगातार असफलता देखी। नौकरी गई, दोस्त छोड़कर चले गए, घर वालों ने ताने दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर रात महादेव का नाम लेकर सोता था और हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि महादेव उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। नवा दिव्य गुण है भगवान पर अटूट विश्वास रखना। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, जब कोई उम्मीद नजर ना आए, तब भी जो इंसान भगवान पर भरोसा रखता है, समझ लेना उस पर महादेव की विशेष कृपा है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में कहते हैं, जो होगा अच्छा होगा, महादेव मेरे साथ है। उनका विश्वास उन्हें अंदर से अजेय बना देता है। दुनिया की कोई ताकत उन्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाती, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। एक गरीब किसान था जिसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। लोग उसे ताने मारते थे, लेकिन वो हर दिन मंदिर जाकर यही कहता था, महादेव देर मत करना। एक साल ऐसा आया जब उसकी मेहनत रंग लाई और वही किसान पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। कभी कभी भगवान देर इसलिए करते हैं ताकि इंसान का विश्वास और मजबूत हो सके। अगर आपके भीतर भी ये 9 गुण दिखाई देते हैं तो समझ जाइए, महादेव आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आप साधारण नहीं हैं, आपकी आत्मा भीतर से जाग रही है और आने वाला समय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। महादेव हर किसी को ये संकेत नहीं देते। ये संकेत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो भीतर से सच्चे होते हैं, जिनका दिल साफ होता है और जो हर हाल में इंसानियत नहीं छोड़ते। हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। लोग उसे समझ नहीं पाते थे, क्योंकि जहां गांव के दूसरे लड़के दिखावे में लगे रहते, वही आरव अक्सर नदी किनारे बैठकर आसमान को देखा करता था। लोग कहते, ये लड़का दुनिया से अलग है। कुछ कहते, ये कमजोर है। कुछ कहते, इसके सपने बहुत छोटे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था, महादेव चुपचाप उसकी आत्मा को मजबूत बना रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को देखा, लेकिन उनकी नजर बार बार आरव पर जाकर रुक जाती। साधु उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हारी आंखों में शोर नहीं है, तुम्हारे भीतर गहराई है। याद रखना, जिस इंसान के भीतर शांति जन्म ले लेती है, उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा समय तक दुखी नहीं रख सकती। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा, आखिर साधु ने ऐसा क्यों कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जीवन ने आरव की परीक्षा शुरू कर दी। उसके पिता बीमार पड़ गए, घर की हालत खराब होने लगी, रिश्तेदार दूर होने लगे। जिन दोस्तों के साथ वो बचपन में खेला था, उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उससे कहा, देख लिया तुम्हारे भगवान ने क्या दिया तुम्हें, इतनी पूजा करके भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आरव ने बस इतना कहा, महादेव देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो इंसान की सोच बदल देते हैं। उसकी ये बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन आरव के चेहरे पर फिर भी शांति थी। यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा होती है, जब पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाए, फिर भी आपके भीतर विश्वास जिंदा रहे। कुछ महीनों बाद आरव शहर काम करने चला गया। वहां उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी भूखा सोना पड़ा, कभी अपमान सहना पड़ा, कभी पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली। लेकिन हर रात वो एक छोटे से शिव मंदिर में जरूर जाता और बस चुपचाप बैठ जाता। वो भगवान से लंबी मांग नहीं करता था, बस एक बात कहता, महादेव मुझे गलत रास्ते पर मत जाने देना। याद रखना, जिस इंसान की सबसे बड़ी प्रार्थना पैसा नहीं बल्कि सही रास्ता हो, समझ लेना
उस पर भगवान की नजर है। एक रात जब वो मंदिर से लौट रहा था, तब उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को गिरा हुआ देखा। लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। आरव तुरंत उसके पास गया, उसे पानी पिलाया, अपने पैसे से दवा खरीदी और उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। बूढ़े आदमी ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, बेटा, तुम्हारे भीतर इंसानियत अभी जिंदा है, इसे कभी मरने मत देना। यही तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां किस्मत भी हार मान जाती है। आरव को नहीं पता था, वो बूढ़ा आदमी शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था। कुछ दिनों बाद उसी व्यापारी ने आरव को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने हजारों लोगों को देखा है, लेकिन मदद करने वाले बहुत कम देखे हैं। तुम्हारी नीयत साफ है और साफ नीयत वाले इंसान को ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे आरव की जिंदगी बदलने लगी। उसे काम मिला, सम्मान मिला, लोग उसे पहचानने लगे। लेकिन सबसे खास बात यह थी, इतना सब मिलने के बाद भी उसके भीतर घमंड नहीं आया। वो आज भी मंदिर जाकर जमीन पर बैठता था, आज भी गरीबों की मदद करता था, आज भी जानवरों को खाना खिलाता था। क्योंकि महादेव की कृपा इंसान को बड़ा जरूर बनाती है, लेकिन घमंडी नहीं बनाती। एक दिन वही लड़के जो गांव में उसका मजाक उड़ाते थे, उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? आरव मुस्कुराया और बोला, किस्मत अचानक नहीं बदलती। पहले इंसान के विचार बदलते हैं, फिर उसका व्यवहार बदलता है, फिर महादेव उसकी राह बदल देते हैं। ये बात सुनकर सब चुप हो गए। याद रखना, महादेव उन लोगों की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं जिन्हें आगे चलकर सबसे मजबूत बनाना होता है। सोना जितना ज्यादा आग में तपता है, उतना ज्यादा चमकता है। वैसे ही इंसान जितना ज्यादा संघर्ष देखता है, उतना ज्यादा मजबूत बनता है। आज बहुत लोग छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो अंधेरे समय में भी विश्वास का दीपक बुझने नहीं देता। अगर आपकी जिंदगी में भी बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, अगर लोग आपको गलत समझ रहे हैं, अगर आपके अच्छे दिल का फायदा उठाया जा रहा है, तो निराश मत होना। क्योंकि कई बार महादेव इंसान को अकेला इसलिए करते हैं ताकि वह दुनिया की आवाज नहीं, अपने आत्मा की आवाज सुन सके। जब इंसान भीतर से जाग जाता है, तब उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, पेड़ पर फल आते हैं, तब पत्थर भी उसी पेड़ को पड़ते हैं। इसी तरह जब इंसान के भीतर अच्छाई बढ़ने लगती है, तब उसे सबसे ज्यादा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहता है, जो गलत रास्ता नहीं चुनता, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, जो भगवान पर भरोसा रखता है, उसके जीवन में देर से सही लेकिन चमत्कार जरूर होता है। महादेव कभी किसी का भाग्य अचानक नहीं बदलते, वो पहले उसकी सोच बदलते हैं, उसका धैर्य मजबूत करते हैं, उसकी आत्मा को निडर बनाते हैं और फिर उसे वहां पहुंचाते हैं जहां पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कभी कभी आप सोचते हो, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन हो सकता है महादेव आपको साधारण इंसान नहीं, बल्कि मजबूत आत्मा बनाने की तैयारी कर रहे हों। क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई पर वही पहुंचता है जिसके पैरों में छाले सहने की ताकत हो। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जिस इंसान ने दर्द में भी इंसानियत नहीं छोड़ी, जिसने गरीबी में भी ईमान नहीं छोड़ा, जिसने अकेलेपन में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, उस इंसान का हाथ अंत में स्वयं महादेव पकड़ लेते हैं। हर हर महादेव।